नमस्कार। दिल्ली की सत्ता जाने के साथ ही अरविंद केजरीवाल के बुरे दिन अब शुरू हो गए हैं। आजकल उन्हें रोज़ जो है झटके पे झटके लग रहे हैं। आज केजरीवाल के लिए 2 बुरी खबरें आई हैं और दोनों ही खबरें जो हैं उन्हें आज रात जो है चैन से सोने नहीं देगी। पहला जो मामला है वो है दिल्ली एमसीडी जो है वहाँ का, जहाँ बड़ा खेला हो गया है। और दूसरी बात ये है कि केजरीवाल के जो गले की फांस बन चुका है शीश महल, अब वो जो है जांच के घेरे में आने वाला है। हम जो है शीश महल के बारे में बाद में बात करते हैं। पहले जानते हैं दिल्ली एमसीडी के बारे में, जहां आपके पार्षदों ने ही खेला कर दिया है। उसके बारे में थोड़ा विस्तार से जानते हैं। बात हो रही है एमसीडी में दल बदल की। वही खेल जिसमें पहले नेता कसम खाते हैं कि वे अपनी पार्टी के साथ हैं और फिर अचानक जो है दूसरी पार्टी का झंडा थाम लेते हैं। अब हाल ही में आम आदमी पार्टी के 3 पार्षद जो है अचानक हवा का रुख भांपते हुए जो है भाजपा में शामिल हो गए। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या इससे दिल्ली नगर निगम का जो पूरा गणित बदल सकता है। चलिए इस समीकरण को जो है थोड़ा विस्तार से और गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। दिल्ली नगर निगम जो है वहाँ कुल यदि पार्षदों की संख्या देखी जाए तो वो है करीबन 250 के आसपास। और 2022 में जब एमसीडी चुनाव हुए थे तो आम आदमी पार्टी ने जो है 134 सीटें जीती थी, जबकि भाजपा के पास 104 सीटें थी। लेकिन राजनीति जो है सिर्फ चुनावी नतीजों से नहीं चलती है, प्लस माइनस का खेल भी साथ में चलते रहता है। दिल्ली में कुछ ऐसा खेला हुआ कि धीरे धीरे जो है भाजपा ने 104 से अपने जो पार्षदों की संख्या है 120 कर ली, और आम आदमी पार्टी के जो पार्षद थे 134 वो घट के 124 हो गए। लेकिन इसके बाद अभी जब विधानसभा चुनाव हुए तो भाजपा के 8 पार्षद जो है विधायक बन गए और आम आदमी पार्टी के 3 पार्षद जो है विधायक बन गए। इसके बाद दिल्ली में एमसीडी में समीकरण जो है फिर से ऊपर नीचे हो गया। भाजपा के पास अब जो है 112 और आम आदमी पार्टी के पास 121 पार्षद रह गए हैं। अब ये जो ताज़ा मामला हुआ है उसमें आम आदमी पार्टी के जो है 3 और पार्षद जो है भाजपा में चले गए हैं, यानी भाजपा जो है 115 के आसपास पहुंच गई है और आम आदमी पार्टी 118 पर। ऐसे में ये भी संभावना जताई जा रही है कि आने वाले कुछ दिनों में जो है आम आदमी पार्टी के कुछ और पार्षद जो है पाला बदल सकते हैं। यदि ऐसा होता है तो दिल्ली नगर निगम में जो पलड़ा जो है भाजपा के पक्ष में चले जाएगा और एमसीडी की जो कमान जो है भाजपा के हाथ में आ सकती है। ये एक बड़ा उलटफेर हो सकता है आने वाले कुछ दिनों में। अब ऐसे में एक बड़ा सवाल आपके दिमाग में ये जरूर आ सकता है कि बड़ी तादाद में जब पार्षद जो है पलटू राम बन रहे हैं और दल बदल कानून क्यों नहीं लागू हो रहा है और उनकी सदस्यता क्यों खारिज नहीं हो रही है। तो इसका जवाब ये है कि दिल्ली में जो है दल बदल कानून लागू ही नहीं होता है। जी हाँ, 1985 में बना दल बदल जो कानून है वो सिर्फ लोकसभा और विधानसभा पे लागू होता है। निगम और पंचायत इकाइयों पे ये नियम जो है लागू ही नहीं होता है। यानी एमसीडी पार्षद जब चाहे जहां चाहे अपनी पार्टी बदल सकते हैं और भाजपा जो है इसी का फायदा उठा रही है। इसे समझने के लिए थोड़ा और पीछे चलते हैं। 1980 के दशक में जब देश में हॉर्स ट्रेडिंग यानी विधायकों और सांसदों की खरीद फरोख्त जो है जोरों पर चल रही थी, एक बड़ा खेल चल रहा था उस समय, तो पार्टी बदलने का खेल इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि एक ही विधायक जो या सांसद जो था एक ही कार्यकाल में 3-3 बार अपने दल बदल कर लेता था। इससे जनता का भरोसा जो है टूटने लगा और सरकारें जो है राज्य की भी और केंद्र की भी काफ़ी अस्थिर हो गई। तो 1985 में राजीव गांधी की सरकार ने दल बदल कानून बनाया था। तो इस कानून के तहत कोई विधायक या सांसद या जो मनोनीत सदस्य है वो पार्टी छोड़कर किसी और दल में जाता है या पार्टी व्हिप के खिलाफ वोट करता है तो उसकी सदस्यता जो है रद्द कर दी जाती है। लेकिन नगर निगम और पंचायतों में जो है ये नियम बिल्कुल भी लागू नहीं किया गया था। अब आखिर में सवाल ये उठता है कि आखिर दिल्ली विधानसभा चुनाव में शानदार जीत के बाद भी भाजपा की दिलचस्पी जो है एमसीडी में इतनी क्यों है। दरअसल एमसीडी का जो बजट है वो सालाना करीब 15,000 करोड़ रुपए के आसपास है या उससे ज़्यादा ही होगा। और दिल्ली की सड़कों से लेकर पार्किंग तक का जो सारा खेल है वो एमसीडी के हाथों में होता है। एक बहुत महत्वपूर्ण बॉडी है देश की
और अप्रैल में जो है दिल्ली नगर निगम में मेयर चुनाव होने वाले हैं। और अगर अभी कुछ पार्षद जैसे आ गए हैं आम आदमी पार्टी के भाजपा में, और आने वाले कुछ समय में और यदि आ जाते हैं, तो एमसीडी की जो सत्ता है वो आम आदमी पार्टी के हाथ से निकल जाएगी और भाजपा काबिज हो जाएगी। ये तो था एक मामला जहां मतलब एमसीडी में जो आम आदमी पार्टी को झटका लगा है। अब दूसरी बात करते हैं शीश महल की, जिस मामले में जो है केजरीवाल की नींद उड़ा दी है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार जाने के बाद अरविंद केजरीवाल की जो है मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। ताज़ा मामला जो है उनका शीश महल से जुड़ा हुआ है, यानी उनका सरकारी बंगला जो एक बार फिर सुर्खियों में बना हुआ है। इस मामले में यदि देखा जाए तो केंद्रीय सतर्कता आयोग जो है उसने एक आदेश जारी कर दिया है कि इस बंगले के रिनोवेशन की पूरी जांच होना चाहिए। आखिर जनता के पैसों से अरविंद केजरीवाल ने कितनी शानो शौकत की, ये सब कुछ सामने आना चाहिए। दिल्ली के सिविल लाइंस इलाके में 6 फ्लैग स्टाफ रोड पर स्थित ये जो सरकारी बंगला है जिसमें कभी अरविंद केजरीवाल रहते थे, उसका नाम जो है अब दिल्ली के लोगों में आम बोलचाल में शीश महल रख दिया गया है। उसका रिनोवेशन जो है उसके लिए अरविंद केजरीवाल की सरकार ने करोड़ों रुपए खर्च किए। इस बंगले के लिए केजरीवाल ने कई सरकारी नियमों को भी ताक पे रख दिया। अब केंद्रीय सतर्कता आयोग जो है इस मामले में जब शिकायत पहुंची उनके पास, तो ये शिकायत की थी भाजपा नेता विजेंद्र गुप्ता ने। उन्होंने अपनी शिकायत में कहा कि ये जो पूरा मामला है सरकारी फंड के दुरुपयोग का है, यानी जनता का पैसा अरविंद केजरीवाल के शीश महल पर खर्च हुआ है। तो इस मामले में केंद्रीय लोक निर्माण विभाग जो है उन्होंने अपनी जो रिपोर्ट है वो सौंप दी है, और अब सीवीसी ने जो है इसकी गहराई से जांच के आदेश भी दे दिए। तो अब ये तो तय है कि झूठ की राजनीति करने वाले अरविंद केजरीवाल के जो है वो बुरे दिन शुरू हो चुके हैं। और आप भी नज़र रखिए, जल्द ही हो सकता है उनकी गिरफ्तारी की खबर भी आ जाए। अगर आपको भी राजनीति से ऐसे से जुड़े हुए ऐसे दिलचस्प मामले जानना है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद।